वर्ल्ड कप के अहम मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की मायूस कुन परफॉर्मेंस, पूरी टीम 191 रन पर ढेर हो गई। कप्तान बाबर आजम और रिजवान के अलावा कोई प्लेयर विकेट पर ना ठहर सका। बाबर आजम 50 और मोहम्मद रिजवान की 49 रन की इनिंग्स, अब्दुल्ला शफीक 20, इमामुल हक 36 रन बनाकर पवेलियन वापस। सऊद शकील 6, मोहम्मद नवाज और इफ्तिखार अहमद 4-4 रन बनाकर चलते बने। शादाब खान 2, हसन अली 12 रन बनाकर आउट। मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव की 2-2 विकेटें। जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने भी 2-2 शिकार किए। भारत ने मतलूबा हदफ 31वें ओवर में हासिल कर लिया। रोहित शर्मा 86 रन बनाकर टॉप स्कोरर, श्रेयस अय्यर के 53 रन। जसप्रीत बुमराह को शानदार बॉलिंग पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। पाक भारत मैच में बाबर आजम आउट हुए तो बैटर्स बैटिंग करना भूल गए। पहले सऊद शकील, फिर रिजवान और फिर इफ्तिखार अहमद और फिर शादाब खान चलते बने। मोहम्मद नवाज, हसन अली और हारिस रऊफ भी कुछ ना कर सके। चंद ओवर्स में ही बैटिंग लाइन बिखर गई। भारतीय बॉलर्स के सामने पाकिस्तानी बैटर्स के लिए रन्स लेना मुश्किल हो गया। जसप्रीत बुमराह के 7 ओवर्स में सिर्फ 19 रन बने। बुमराह ने 2 विकेटें भी हासिल की। स्पिनर कुलदीप यादव ने 10 ओवर्स में 35 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट किए। रविंद्र जडेजा ने 9.5 ओवर्स में सिर्फ 38 रन दिए। पाकिस्तान की आखिरी 7 विकेटें मजमूई स्कोर में सिर्फ 36 रन का इजाफा कर सकी। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हुए। नाकिस प्लानिंग, गलत शॉट्स, पाकिस्तानी बैटर्स का अहम मैच में गैर जिम्मेदाराना रवैया। 50 ओवर्स की इनिंग में 7 ओवर्स पहले ही टीम पवेलियन लौट गई। मिडिल ऑर्डर नाकाम होने के बाद टेल एंडर्स भी बड़ी शॉट्स खेलने की कोशिश करते रहे और विकेटें गंवाते रहे। बैटिंग लाइन तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म न कर सकी। कोशिश थी भारत को अच्छा हदफ दें। हमारा आगाज ठीक हुआ लेकिन मिडिल ओवर्स में यकदम विकेटें गिर गईं। हमारे बॉलर्स भी नई गेंद से अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। कप्तान बाबर आजम की शिकस्त के बाद गुफ्तगू। कौमी टीम की शिकस्त पर शायकीन के दिल टूट गए। क्रिकेट लवर्स ने हार का जिम्मेदार बैटर्स को करार दे दिया। मुकाबला करके हारते तो इतना दुख ना होता। अगले मैचेस में जीतना है तो बैटर्स को विकेट पर ठहरना होगा। प्रेशर से खुद को आजाद करना होगा। शायकीन के मशवरे। पाक भारत मैच दिखाने के लिए मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीनों पर मैच देखने का इंतजाम। शहरी उम्मीदें लगाकर मैच देखने आए मगर यकतरफा मुकाबले ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। शायकीन कौमी टीम से इंतहाई मायूस। वर्ल्ड कप में पहली शिकस्त के बाद कौमी टीम अगला मैच 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। बंगाल में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए अगले 6 मैचेस में से 4 मैच जीतना होंगे। वर्ल्ड कप फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। कौमी टीम आलमी कप में कामयाबी हासिल करेगी। 73% पाकिस्तानी पुरुमीद, 10% पाकिस्तानियों के मुताबिक भारत, 6% के नजदीक ऑस्ट्रेलिया, जबकि 5% की राय में न्यूजीलैंड आलमी चैंपियन होगा। पाकिस्तानी वर्ल्ड कप में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। एप्सॉस पाकिस्तान ने सर्वे जारी कर दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी, करोड़ों शायकीन एक बार फिर मायूस। क्रिकेट लवर्स पाक भारत मैच से कबल होने वाली तकरीब ना देख सके। भारतीय रवैये पर आईसीसी की खामोशी मायनी खेज। साबिक क्रिकेटर्स और माहिरीन भी सवालात उठाने लगे।
इजराइल की गजा पर शदीद बमबारी, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2215 हो गई। बच्चों और खवातीन समेत 8000 से ज्यादा जख्मी। 24 घंटों में 320 फलस्तीनी शहीद। गजा से नकल मकानी करने वाले 3 काफिलों पर भी इजरायली तैयारों के हमलों में 70 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। लबनानी सरहद पर बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी का सहाफी जाम बहक, 4 जख्मी। यहूदी आबादकार भी निहत्ते फलस्तीनियों को कत्ल करने लगे। सेहोनी फोर्सेस की गाजा पर टैंकों से चढ़ाई, इस्राएली फौज के मुख्तलिफ इलाकों में हमलों की तस्दीक। हमले गाजा में दहशत गर्दों के ठिकानों और बुनियादी ढांचे खत्म करने के लिए किए गए। सेहोनी फोर्सेस ने यरगमालियों के हवाले से भी बाज़ शवाहिद इकट्ठे किए। इस्राएली फिजाइया ने हमास के हमलों के फौरन बाद गाजा में जवाबी हमले किए। सऊदी अरब ने गजा से फलस्तीनियों का जबरी इनखलाब मुस्तरद कर दिया। इजराइल की जानिब से सिविलियन आबादी को निशाना बनाने की मजम्मत करते हैं। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का बरतानवी हम मनसब और यूरोपीय यूनियन के आला ओहदेदारान से टेलीफोनिक राब्ता। कहा कि इजराइल आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक की पाबंदी करे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी इजराइल की जानिब से गजा के मुहासरे को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। रूसी सदर का मजलूम फलस्तीनियों के गजा से जबरी इनखला पर तशवीश का इजहार। इसराइल के खिलाफ जंग में हिजबुल्लाह हमास का साथ देने के लिए तैयार। तंजीम के नायब सदर ने इसराइल को खबरदार कर दिया, वक्त आने पर मुदाखलत करेंगे। इसराइल के खिलाफ जंग में हमास का साथ देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हिजबुल्लाह के नायब रहनुमा का लेबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में रैली से खिताब। अमरीकी वजीर खारजा इजराइल हमास जंगबंदी के लिए सरगर्म। एंटनी ब्लिंकन के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमाद से मुलाकात। अमरीकी वजीर खारजा का कहना है कतरी अमीर से इजराइल और हमास के दरमियान तनाज़े पर तफसीली बातचीत हुई है। खित्ते में अमन कायम करने के लिए कोशा है। एंटनी ब्लिंकन ने फलस्तीनी अथॉरिटी के रहनुमा महमूद अब्बास और उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। एंटनी ब्लिंकन की बहरीन के बादशाह से मुलाकात के बाद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के लिए सऊदी अरब आमद। गजा से फलस्तीनियों के इनखला का अल्टीमेटम खतरनाक करार। फलस्तीनियों के इनखला के तबाहकुन असरात हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इसराइल पर अल्टीमेटम वापस लेने पर जोर। इसराइल ने फलस्तीनियों को 24 घंटे में गाजा खाली करने का हुक्म दे रखा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि गाजा से लाखों अफराद की नकल मकानी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। गजा में फंसी स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ की सास का जज्बाती वीडियो पैगाम। अपने पैगाम में कहा कि शायद ये आखिरी वीडियो हो जहां इस वक्त मौजूद हूं। हर शख्स यहां से जा रहा है। उन्होंने कहा कि 10 लाख लोगों के पास ना कुछ खाने को है, ना पीने को पानी। ऐसे में इजराइल की बमबारी जारी है। बहुत से लोग तो नकल मकानी कर रहे हैं, मगर इन जख्मियों और बीमारों का क्या होगा जो यहाँ अस्पतालों में हैं? हमजा यूसुफ की सास ने आलमी ज़मीर झंझोड़ते हुए सवाल किया कि इंसानियत कहाँ गई? इस 21वीं सदी के दौर में लोगों के दिलों को क्या हो गया? खुदा हम पर रहम करे। इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया यकज़बान। कई ममालिक में मजलूम फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे। न्यूयॉर्क में फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए रैली। मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। लंदन में भी हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। फलस्तीनियों पर मुजालिम बंद करने का मुतालबा। फ्री फलस्तीन के नारे। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी क़ुव्वतें किरदार अदा करें, मुक़र्ररीन का खिताब। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में फलस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार। हजारों अफराद का मुजाहरा। यमन में भी अवाम ने फलस्तीनियों के हक में आवाज उठा दी। एक भरपूर अवामी ताईद के साथ
हम मैदान सियासत में हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम देखना चाहते हैं, हम इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, अगर कोई ये समझता है कि हम इनको हेरा फेरी के साथ पार्लियामेंट से बाहर रख लेंगे, मैं अभी से ऐलान करता हूं कि तुम हमें पार्लियामेंट से बाहर रखोगे, हम तुम्हें पार्लियामेंट से बाहर नहीं आने देंगे। हम किसी के सामने सर झुकाकर सियासत करने के लिए तैयार नहीं। हमने पगड़ियां सरों को झुकाने के लिए नहीं, ऊंचा करने के लिए पहनी है। ऐसे हालात पैदा नहीं करना चाहते कि दुनिया सरमायाकारी ना करे। जबर की बुनियाद पर हमें सियासत से बाहर नहीं किया जा सकता। धांधली नहीं चलेगी। हम मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम देखना चाहते हैं। अगर कोई समझता है हमें हेरा फेरी से पार्लियामेंट से बाहर रखेंगे तो हम तुम्हारा मुहासरा करेंगे। हमारे मुल्क की शनाख्त तब्दील हो चुकी। मुल्क को इस्लामी पाकिस्तान बनाने का अहद करना होगा। इजराइल के खिलाफ उम्मत मुसलमान ने बर वक्त फैसला ना किया तो हाथ मलते रह जाएंगे। अमेरिका ने अफगानिस्तान में बरसों के दौरान इतनी बमबारी नहीं की जितनी इजराइल ने एक दिन में कर दी। तमाम मुस्लिम ममालिक को एक कुव्वत बनना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब। अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर होने वाला जलसा कभी भुलाया ना जाने वाला वाकया होगा। ये हर जलसे का रिकॉर्ड तोड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान का हर गरीब कायद की वापसी में अपने हालात बदलने की उम्मीद लगाए हुए है। नवाज शरीफ की तकरीर पाकिस्तान के रोशन, पुरअमन और मुआशरी मुस्तकबिल की नवीद होगी। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का ओहदेदारों की जूम मीटिंग से खिताब। इस्तकबाल की तैयारियों से मुतालिक पेश की जाने वाली रिपोर्ट्स पर इत्मीनान का इजहार। अवाम नवाज शरीफ को आखिरी उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। कायद नून लीग मुल्क को आजमाइश से निकालेंगे। दोस्त ममालिक का एतमाद सिर्फ नवाज शरीफ पर है। मुल्क को नवाज शरीफ की जरूरत है। वो जब भी इक्तदार में आए महंगाई का खात्मा हुआ, नौजवानों को रोजगार देंगे, मुल्क को बहरान से निकालेंगे। जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमतों में 3 रुपए 2 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान के इलेक्ट्रिक ने तिमाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। मंजूरी की सूरत में कराची के शहरियों पर 35 करोड़ 70 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा के इलेक्ट्रिक की समात पर 19 अक्टूबर को समात करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अगले 15 रोज के लिए कमी का इम्कान। आलमी मंडी में तेल सस्ता होने और पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी के बायस कीमतें कम होने का इम्कान है। हतमी फैसला कल किया जाएगा। तुर्बत के सैटेलाइट टाउन में नामालूम अफराद की घर में फायरिंग। 6 मजदूर जम बहक, 2 जख्मी। जम बहक मजदूर पंजाब के रिहायशी थे। मैयतें कोयटा रवाना। कल सुबह हुकूमत बलूचिस्तान के हेलीकॉप्टर पर मुल्तान रवाना की जाएंगी। पंजाब में बुध को स्कूल, कॉलेजेस और दफातर बंद करने की तजवीज पर अमल दरामद मौखर हो गया। बुध के रोज स्कूल, कॉलेजेस, दफातर और मार्केट्स मामूल के मुताबिक खुलेंगी। तजावीज सामने आई हैं। फैसला निगरान काबीना के इजलास में होगा। कमिश्नर लाहौर अली रंधावा। रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण लग गया। रात 8:04 पर शुरू होने वाला ग्रहण रात 10:59 पर अपने अरूज पर होगा। नज़ारा पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। इख्तिताम शब 1:55 पर होगा। नज़ारा जनूब मगरबी मैक्सिको, वस्ती कोलंबिया, शुमाल ब्राज़ील और वस्ती अमेरिका के मुख्तलिफ ममालिक में हो सकेगा। 128 साल बाद ओलंपिक्स में क्रिकेट का मैदान सजेगा। सदर ओलंपिक्स कमेटी ने क्रिकेट को 2028 के ओलंपिक्स गेम में शामिल करने की तजवीज मंजूर कर ली। गेम्स अमेरिका में शेड्यूल है। और बच्चों की पसंदीदा अदाकारा नुसरत आरा को दुनिया से रुखसत हुए। 6 बरस बीत गए। 90 की दहाई में ड्रामा सीरियल ऐनक वाला जिन में बिल बतौड़ी का किरदार निभाया जो उनकी पहचान बन गया।